अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऐसे में एक्सप्रेशन किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, इस पर अक्सर बच्चे बात करना चाह रहे होते हैं, इस पर गौर करते हैं, इसके हवाले से वो पूछते हैं। मुझसे भी जो बच्चे ज़्यादातर सवाल करते हैं उसमें ये है कि एक्सप्रेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। पहले नंबर पे तो एक चीज़ ये समझ लें कि ऐसे का एक्सप्रेशन प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन के एक्सप्रेशन से मुख्तलिफ होता है। ऐसे में यू आर सपोज्ड कि आप अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो मैच्योर हो, आप अच्छी वोकेबलरी का इस्तेमाल करें और अच्छी इडियम्स का इस्तेमाल करें। इसमें एक्सप्रेशन मैटर करता है। ऐसे की अगर मैं बात करूँ, प्रेसी और ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन का जो पेपर है उसमें यू आर सपोज टू बी करेक्ट, लेकिन एज सिंपल एज पॉसिबल। ज़्यादा उसूल हम इसको फॉलो करते और करवा रहे होते हैं। अच्छा, अब ऐसे में क्या क्या कुछ किया जाए कि आपका एक्सप्रेशन जो है वो मजबूत हो जाए। अभी चलते चलते कुछ 6, 7, 8 चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, पहले तो सबसे पहली चीज़ एक्सप्रेशन में जो पार्ट बनेगी वो आपकी वोकेबलरी बनेगी। ऐसे के लिए वोकेबलरी चेज़ करें। चेज़ से मुराद ये है कि टारगेट करें कोई 400-500 लफ्ज़ों का। मैंने तकरीबन अपने स्टूडेंट्स को जो मुझसे क्लास लेते हैं, अपने जहन में 500 का टारगेट रखा है कि मैंने उन्हें इम्तिहानों तक 500 लफ्ज़ देना है जिसको वो यूज़ करेंगे। 500 सारा तो नहीं यूज़ होगा, उसमें से कोई 25, 30, 40 लफ्ज़, 50 लफ्ज़ वो यूज़ कर पाएंगे अपने ऐसे के बीच में। एक अच्छी हैवी वोकेबलरी जो कि दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल की गई हो, ये एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करती है एग्ज़ामिनर की नज़र में। और वो जो एग्ज़ामिनर वो जो वोकेबलरी वाला कॉलम है उसके बीच में टिक कर देता है कि बच्चे ने वोकेबलरी अच्छी यूज़ की हुई है, हल्की वोकेबलरी नहीं है। तो पहले नंबर पे तो ये हो गया कि आप एक वोकेबलरी चेज़ करें, वोकेबलरी बैंक बनाएं और उस वोकेबलरी बैंक को रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखें, अपग्रेड करते जाएं, उसमें इजाफा करते जाएं। 500 तो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप 500 नहीं कर पाते तो अगर आप 200-250 अल्फाज भी कर लेते हैं, लेकिन जो अच्छे अल्फाज हैं, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आप एग्ज़ामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालने की पोजीशन में होंगे। अगर आप देखें ना, साल के स्टार्ट में अगर आप स्टार्ट करते, चलो स्टार्ट को मैं छोड़ देता हूँ, अभी तो जुलाई आ गया हुआ है, अगस्त आने वाला है, 6 माह रह गए हैं। इस 6 माह के बीच में 180 दिन तो है ना। अगर आप टारगेट कर लें कि आपने रोज़ाना का एक दिन में 2 लफ्ज़ जो है वो अपने डायरी के बीच में नोट करने और वो अपना जो आपका बैंक आपने बनाया हुआ है वर्ड बैंक, उसमें आपने ऐड करने हैं, तो देखिए एंड तक जाते जाते 360 अल्फाज आपके हो जाने हैं। तो यूँ करें, वोकेबलरी अपनी इम्प्रूव करें, इन्हांस करें। अच्छे लफ्ज़ जो आपको पहले नहीं आते, अच्छा लफ्ज़ सीखने का तरीका आपने ये करना है कि अच्छी तरह उसको ग्रामर उसको डिक्शनरी में जाकर उसका मीनिंग देखना है और उसका यूज़ ज़रूर देखना है। लफ्ज़ का इस्तेमाल कैसा है, उसके साथ प्रपोजिशंस कौन सी यूज़ हुई हैं, उसकी स्पेलिंग क्या है, फिर उस फैमिली के और क्या लफ्ज़ हैं। मसलन बिज़ार अगर एक मतलब है, एक लफ्ज़ है, इसका माना है अनयूजुअल, तो इसका ये एडजेक्टिव है तो एडवर्ब होगा बिज़ारली। ऐसे ही मतलब पूरी फैमिली को सर्च करें कि इसमें नाउन क्या बनता है, वर्ब क्या है इस फैमिली का, तो एक लफ्ज़ से आपको 3-4 लफ्ज़ आपको मिल जाएंगे। वो लफ्ज़ काउंट आपने एक ही करना है। ये होगा कि आप उनको फिर किसी भी अंदाज में यूज़ करना आपको पड़े तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मसलन शी वॉज वेयरिंग एन इनकॉन्ग्रुअस ड्रेस, तो इनकॉन्ग्रुअसली इसका एडवर्ब है। तो ये इस तरीके से आपने वोकेबलरी को अपनी को बिल्डअप कर लेना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे यार सेंटेंस स्ट्रक्चर मैटर करता है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है कि आप जुमले कितने ज़्यादा सीधे लिखते हैं या कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखते हैं। बड़े बड़े अच्छे अंदाज में लिखने वाले जुमले हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंस मैं बड़ा रिकमेंड करता हूँ बच्चों को, बच्चियों को कि कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल क्या करें। मसलन हैड कालाबाग डैम बिन बिल्ट इन पाकिस्तान, द सिचुएशन वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। अभी थर्ड कंडीशनल है कि अगर कालाबाग डैम बना दिया गया होता तो सिचुएशन टोटली डिफरेंट होती। लेकिन खाली इस अंदाज में बात कहने की वजह से एग्जामिनर के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि जो बच्चा है इसकी कमांड है सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर, इसको पता है। तो ये 12 एक्टिव हैं, 8 पैसिव हैं, उसके अलावा 25-30 मुख्तलिफ सेंटेंसेस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते। कुछ जेरेंड के यूज़ के साथ होते हैं, कुछ दूसरे मॉडल्स के साथ, कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इनको आप अच्छे तरीके से अपने पास जो है वो बना के रख लें, इनको नोट करके रख लें। अच्छे नोट कहाँ से होते हैं? अखबारों से नोट होते हैं। अखबार में बड़े बड़े ज़बरदस्त तरीके से
सेंटेंस दिए होते हैं। गॉन आर द डेज व्हेन पाकिस्तान यूज्ड टू बी एन एटॉमिक, व्हेन पाकिस्तान यूज्ड टू बी एन एनर्जी सरप्लस कंट्री। देखें कितना अच्छा तरीका है कि वो दिन गुजर गया। अब इसी तरीके से आप जो मर्जी सेंटेंस बनाते जाएं, गॉन आर द डेज लिख लिख के, लेकिन है कि इससे आपका जुमला जो है वो बड़ा अच्छा एक समझा जाएगा। मैं तो खुद चूँकि बच्चों को जब ऐसे पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं तो पहले लिख लिख के देता हूँ, तो उसमें इस तरह की चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ। तो आप लोग क्या करें, आप लोग अखबारों से पढ़ पढ़ के अपने पास नोट डाउन कर लें, पेन डाउन कर लें 35, 40, 50 के करीब इस तरह के मुख्तलिफ स्टाइल वाले सेंटेंस यूँ समझ लें, कॉम्प्लेक्स नेचर के। लेकिन फिर उनको जब आप यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर पे बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, फिर ईडियम्स यार बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं कि 100-150 ईडियम स्पेसिफिकली याद करें और एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश से याद करें। बड़े अच्छे हैं उसमें ईडियम्स दिए हुए, और ईडियम्स को अगर आपने अच्छे तरीके से यूज़ किया हो तो वो आपकी एक्सप्रेशन की वैसी जान बन जाता है। एट पिंच इसको यूज़ किया जा सकता है इस माने में, एट लेंथ, मतलब कितने अच्छे जो हैं वो टू ब्रेक द आइस, मतलब कितने अच्छे ईडियम्स हैं जो कि एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश में दिए हुए हैं, और आप उनको बड़ा ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द ABC ऑफ दिस थिंग, आप उनको बड़ा यूज़ कर सकते हैं बड़ा मौका और महल के मुनासबत से। तो ईडियम्स अपने यूज़ कर लें, ये भी आपके एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देंगे। तो यही चीज़ें हैं जो आपके एक्सप्रेशन का पार्ट बनती। फिर करेक्टनेस तो ज़ाहिर है ही कि आप ग्रामेटिकली दुरुस्त हों, जो भी आप लिख रहे हैं वो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। तो ये इन 4-5 चीज़ों को ख्याल करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो आप एक्सप्रेशन वाले पार्ट में एग्जामिनर को जो है वो मुतासर करेंगे। इससे फिर अपने जहन में रख लें कि मैंने चीज़ों को सिंपल नहीं लिखना। जब एक जहन एक चीज़ सोचता है ना तो ऑटोमेटिकली बंदा वो काम करने लग पड़ता है। अपने जहन में लिखें कि मैंने री राइट करते रहें, खुद से एक पैराग्राफ लिखें, फिर उसको री राइट करें, फिर री राइट करें, फिर री राइट करें, और जो पढ़ें उससे सीखें ज़रूर। पढ़ा करें तो उसको चेंज किया करें। मसलन रीडिंग का वैसे कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उससे कुछ सीख नहीं रहे। जो भी अखबार में आप पढ़ते हैं, नया लफ्ज़ पढ़ते हैं, नया एक्सप्रेशन का स्टाइल पढ़ते हैं, उसको नोट डाउन कर लें, उसको अपना लें। वो जिसने लिखा है वो कल तक आप उसका था, आज आपने नोट कर लिया, याद कर लिया, समझ लिया तो आपका हो गया, उसको अपना लें। ये चीज़ आपके एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर करेगी इंशाल्लाह। चलें, विश यू बेस्ट ऑफ लक। काफ़ी दिन हो गए थे आपसे बात हुए, कोई क्वेश्चन हो तो भेज दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की। अल्लाह हाफ़िज़।